नमस्कार, स्वागत है आपका टीएफटी इंडिया में। मैं पूर्णिमा मेहरा और आप देख रहे हैं देश की बड़ी खबरें। चुनाव आयोग ने महाराष्ट्र में चुनाव की तारीखों का ऐलान किया। महाराष्ट्र में 20 नवंबर को चुनाव कराए जाएंगे। चुनाव आयोग ने महाराष्ट्र में एक ही चरण में विधानसभा चुनाव कराने का फैसला किया है, जिसका रिजल्ट 23 नवंबर को सामने आएगा और चुनाव के लिए नोटिफिकेशन 22 अक्टूबर को जारी किया जाएगा। आपको बता दें कि महाराष्ट्र विधानसभा का कार्यकाल 26 नवंबर 2024 को खत्म होगा। वहीं झारखंड का भी ऐलान चुनाव आयोग की तरफ से कर दिया गया है। आपको बताते चलें कि इससे पहले चुनाव आयोग चुनाव कराने की तैयारी में लग रहा है। महाराष्ट्र में 288 सीटों पर विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। महाराष्ट्र में सत्तारूढ़ गठबंधन की बात करें तो वहां महायुति में बीजेपी, शिवसेना और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शामिल है, जो कि महाविकास अघाड़ी से मुकाबला करेंगे, जिसमें कांग्रेस और शरद पवार के नेतृत्व वाली एनसीपी, एसपी और उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना यूबीटी शामिल है। आपको बताते चलें कि इस वक्त महाराष्ट्र में जहां चुनावों को लेकर दंगल छिड़ा हुआ है, तो वहीं बीजेपी ने भी लगातार अपनी योजनाओं को जारी कर दिया है। दरअसल लगता है कि बीजेपी को ये उम्मीद है कि इस वक्त उसे महाराष्ट्र में चुनाव जीतने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। ऐसे में बीजेपी की तरफ से चुनाव होने से पहले कई योजनाएं शुरू की गई हैं। हो सकता है कि बीजेपी जनता से नहीं बल्कि अपनी योजनाओं के सहारे चुनाव लड़ना चाहती हो। आपको बताते चलें कि महाराष्ट्र में 288 सीटों पर चुनाव होने हैं। ऐसे में चुनाव से पहले ही बीजेपी की तरफ से कई योजनाएं जारी की गई हैं, जिसमें से एक योजना है मुख्यमंत्री लाडली बहन योजना। इस योजना के तहत 21 से 60 साल की महिलाओं को पैसे दिए जाएंगे, जिसमें 1500 महीने का जो राशि है वो तय की गई है। इसके अलावा मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना भी बीजेपी की तरफ से लागू की गई है। इसके तहत 3 रसोई गैस सिलेंडर फ्री दिए जाने की घोषणा की गई है। ये चुनाव से पहले हो रहा है। ऐसे में ये साफ है कि कहीं ना कहीं बीजेपी या फिर जो सरकार है वो चुनाव के वोटों के जरिए नहीं बल्कि लोगों को लुभाने के जरिए अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए ये काम कर रही हो। आपको बताते चलें कि युवाओं को कौशल प्रशिक्षण के लिए 10,000 रुपए महीने देने की भी बात सामने आई है। ऐसी घोषणा सरकार की तरफ से की गई है। किसानों को सौर ऊर्जा पंप देने का भी ऐलान किया गया है। इसके तहत 8.5 लाख रुपए किसानों को सौर ऊर्जा पंप के लिए उपलब्ध कराए जाएंगे। आपको बताते चलें कि 10 लाख लोगों को रोजगार देने की भी घोषणा बीजेपी की तरफ से की गई है। आपको ये भी बता दें कि लोगों को इसका फायदा होगा या फिर ये घूस के तौर पर सामने होगा, ये आगे देखने को मिलेगा। हालांकि चुनाव से पहले ही बीजेपी की तरफ से इस तरह की योजनाएं लाना कहीं ना कहीं ये दिखता है कि जो सरकार है वो लोगों को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए ये योजनाएं ला रही हैं। आपको बताते चले कि महाराष्ट्र की 48 लोकसभा में से बीजेपी को पिछली बार 17, आईएनसी को 30 और एक अन्य को मिले थे। ये लोकसभा चुनाव के नतीजे हैं, जिसमें कि बीजेपी ने 17 सीटें हासिल की थी, आईएनसी प्लस ने 30 सीटें हासिल की थी और एक अन्य के पाले में गई थी। वहीं इंडिविजुअल अगर बात करें तो यहाँ पर आईएनसी को लोकसभा चुनाव में 13 सीटें मिली थी, बीजेपी को 9 सीटें मिली थी और एसएचएसयूबीटी जो शिवसेना उद्धव ठाकरे की जो पार्टी है उसको मिली थी 9 सीटें। एनसीपी जो कि नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी है शरद चंद्र पवार की, इसको 8 सीटें लोकसभा चुनाव में मिली थी। बात करें अगर एसएचएस यानी कि शिवसेना एकनाथ शिंदे वाली पार्टी को, तो उस वक्त लोकसभा चुनाव में इसे 7 सीटें मिली थी। वहीं एनसीपी को 1 सीट मिली थी, जबकि आईएनडी को उस वक्त 1 सीट मिली थी। ऐसे में अब जो लोकसभा चुनाव के नतीजे हैं वो कहीं ना कहीं जो महाराष्ट्र में आईएनसी यानी कि इंडिया गठबंधन है उसकी तरफ झुकाव रखती है। लेकिन विधानसभा चुनाव के नतीजे कैसे होंगे ये देखना बेहद दिलचस्प होगा, जिस पर कि पूरे देश की नजर है। वहीं महाराष्ट्र में जनता भाजपा और एकनाथ गुट की शिवसेना वाली जो पार्टी है उसके खिलाफ या फिर उसकी तरफ उसका झुकाव कम नजर आ रहा है, जो कि लोकसभा चुनाव के नतीजों में दिख रहा है। वहीं बात करें कि अगर आने वाले जो विधानसभा चुनाव है उसमें लगातार कांग्रेस और बीजेपी तैयारी में लगी हुई है। अनुमान है
कि बीजेपी महाराष्ट्र में 150 से 160 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है। इसका एक साफ सा मतलब ये है कि बीजेपी इस बार यहाँ भी बहुमत लाने की पूरी तैयारी में लग रही है। इतनी सीटों पर बीजेपी अगर चुनाव लड़ती है तो इसके कई मायने हो सकते हैं। पहला मायना ये हो सकता है कि क्या बीजेपी यहाँ पर बहुमत लाना चाहती है। आखिर किस तरीके से बीजेपी, जो कि लोकसभा चुनाव के नतीजों में काफी पीछे थी, वह विधानसभा चुनाव में अपनी बहुमत हासिल कर पाएगी, या फिर यहाँ भी कोई ईवीएम का खेला हो सकता है। हरियाणा में क्या हुआ वो हम सबके सामने है। लगातार चुनाव आयोग और बीजेपी सवालों के घेरे में खड़े हुए हैं। ऐसे में अब एक बड़ा सवाल है कि लोकतांत्रिक भारत का दावा तो हम करते हैं, लेकिन चुनाव में लगातार गड़बड़ी के दावे जो किए जा रहे हैं, क्या वास्तव में अब सरकार वही बनती है जिसे जनता चुनती है, या चुनाव के नतीजों में सच में गड़बड़ी हो जाती है, जैसा कि कांग्रेस आरोप लगा रही है। हालांकि महाराष्ट्र में जो विधानसभा चुनाव होंगे उसको लेकर लगातार निष्पक्ष होने का दावा चुनाव आयोग कर रही है। वहीं बीजेपी की जो सीटें हैं वो देखना होगा कि किस तरीके से सीटों का बंटवारा होता है और एनडीए गठबंधन इस बार क्या नतीजे सामने लेकर आता है। तो फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। फिर मिलेंगे नई खबर में, तब तक देखते रहिए टीएफटी इंडिया। धन्यवाद।